हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। अब मैं दो बातों को लेके आपके सामने आ रहा हूँ। देखें, जो सरहदों की हालात है आपको पता है, जो मईशत के हालात है आपको पता है, जो आपको आईनी बहरान है वो आपको पता है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो यह सियासी इस्तेहकाम का। एक तरफ PTI के साथ महाजराई हो रही है, दूसरी सियासी जमातों के साथ महाजराई देखने को मिल रही है, और तीसरी तरफ हुकूमत में मौजूद उसकी सबसे बड़ी और मजबूत इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्टीमेटम दे रही है कि अगर मुआहदे हमारे पूरे नहीं हुए 1 महीने के अंदर तो हुकूमत से वो अलग होने का उन्होंने इशारा दे दिया है। एक इस पे आज़ाद कश्मीर के ऊपर अदम एतमाद लाने की बात की जा रही है। कैसे देखते हैं मौजूदा हुकूमत की जो हिकमत अमली है सियासी? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, असल में बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल से हम दो चार हैं। आपने ऐसे बताया जैसे कोई ये हुकूमत जो है ये अपने दमखम अपने जोर के ऊपर वो वजूद में आई है। पहली तो ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ये हुकूमत जो है जब कायम हुए तो हालात के जबर ने इनको कायम किया है, और कायम करने वाले जो कौन थे वो किरदार अभी भी उसी तरह मनवान मौजूद है, और हालात का जबर भी उसी तरह मौजूद है। आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जब इकट्ठे जो है होके हुकूमत कर रहे हैं और एक इत्तेहादी हुकूमत कायम की है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि दोनों ने के अंदर कोई बड़ी यकसुई आ गई है और एक दूसरे चाहत आ गई है और एक दूसरे के लिए हो सकता है वो भी हो, लेकिन वजह वो ये नहीं है। उसकी वजह से सीधी है कि जो बंदे जिन्होंने ये निज़ाम चलाया है, जिसमें पिछला निज़ाम उखाड़ा है, अगला निज़ाम चलाया है, बनाया है और उसको आगे चलाना है, तो ये मेरा ख्याल है उनकी मजबूरी है कि दोनों जमातें जो है इसी तरीके से चलती रहें। अब इनके अंदर जो आपस के अंदर जो अंदरूनी एक आपको नजर आई है चपकलश और एक तू तकरार नजर आई है, तो ये मेरा ख्याल है कोई अचंभे की बात नहीं। दो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनका बड़ा पूरा बैकग्राउंड है। एक जमाने में तो वाकई इनके दरमियान में ऐसे डैगर्स रान थे, ऐसा फ्यूट था कि जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हों। वो गुजर गया। उसके बाद एक बड़ी एक चार्टर डेमोक्रेसी के बाद वो एक सलीके के साथ एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, और करनी भी चाहिए। उनको जो आम पब्लिक जो फॉलोअर्स होते हैं उनके जज्बात का भी एहतराम करना पड़ता है, उनको भी थोड़ा बहुत साथ रखना पड़ता है, और ये नहीं चाहते कि दोनों जमातें किसी तौर पर एक दूसरे में मदगम हो जाए या बिल्कुल यकजान दो कालब हो जाए। चुनाचे एक बात तो यह है कि मैं तो इसको कभी भी जब ये कितनी जितनी दफा भी लड़ेगी तो मुझे कोई तशवीश नहीं होगी। एक तशवीश ये नहीं होगी कि ये निज़ाम को ये नहीं उखाड़ेगी। इनको सब पता है कि अगर ये आपस में लड़ पड़ी तो वो लेके चला जाएगा। तो एक तो बात यह। दूसरा बात यह कि आपके सारे प्रोग्राम के अंदर हकीकत यह कि मुझे तकलीफ होती है कि जब हम वो कहते हैं ना मीर तकी मीर का शेर है कि ना हक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे स्वाब करे हमको बस बदनाम किया। इस पॉलिटिकल जो सिस्टम है ये इसका जो कारीगरी है या जो इंजीनियरिंग है, इसकी तोहमत आप पीपल्स पार्टी पे या मुस्लिम लीग नून पे नहीं लगा सकते, और ना इसकी तोहमत जो है उससे पहले कभी इमरान खान साहब पे लगा रहे हैं। ये एक तसलसल आ रहा है। अगर आज हालात खराब हैं, ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह है, तो उसकी जिम्मेदार ना मुस्लिम लीग नून है, ना पीपल्स पार्टी है, ना इमरान खान है। लेकिन हर एक इनका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो किसी और जाविये से देखेंगे भी सही, उसको परखेंगे भी सही, और उसके ऊपर गिरफ्त भी होगी। लेकिन जिस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम आप दे के जा रहे हैं, ये देखो इस हुकूमत को या इमरान खान की हुकूमत को कोई आज की अस्करी क़यादत नहीं उखाड़ पिछाड़ की, इसकी उखाड़ पिछाड़ की है जो इनसे पहले जो लोग थे, जो अपने एक जिनके पास नान इक़्तिदार थी, ताकत थी, जो कादिर मुतलक थे, ओमनी पोटेंट थे, ओमनी प्रेजेंट थे। और मैं कल कॉलम में लिखा है, आज दोबारा इसको दोहरा देता हूं कि 74 साल 9 महीने, कल 16 दिन थे, आज 17 दिन है। 17 दिन हो गए इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करते हुए, और फिर अब क्या किया? ये नवाज शरीफ साहब कोई सियासत कर रहे हैं। बेनजीर साहब ने एक सियासत किया कि बेचारियों को जो जान से हाथ धोना पड़ा। नवाज शरीफ साहब आज कहां बैठे हैं? कोई तकरीर कर सकते हैं, कोई जलसा कर सकते हैं? तो ये सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि जिनका जो ड्यू करते हैं सलीम बुखारी साहब, उनके साथ इंसाफ करें। जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जो इस्तेहकाम है उसकी उन्होंने जो जिसको कहने बख्शी उधेड़ के रख दी है। जिम्मेदार ठीक।